नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव और N20 लाइव की टीम पंचायती राज चुनाव का हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है। तो अभी तक कुल 17 प्रखंडों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 15 प्रखंड के नतीजे आ चुके हैं और कहीं ना कहीं ये नतीजे इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि इस बार के पंचायती राज चुनाव में एक बदलाव की लहर चल रही है और उस बदलाव के लहर का असर कहीं ना कहीं जीरादेई प्रखंड पे भी पड़ा हुआ है, क्योंकि जीरादेई प्रखंड के लगभग सारे पंचायतों में हमारी टीम पहुंचकर वहां की जनता से मिलकर ये तय कर चुकी है कि यहाँ भी बदलाव के लहर का असर दिखाई देगा। तो अभी हम मौजूद हैं जीरादेई प्रखंड के एक सबसे हॉट सीट बना हुआ है तितरा पंचायत, और तितरा पंचायत से जैसा कि यहाँ से देखा जाए तो एक मुखिया का पद और एक प्रमुख का पद इसी पंचायत में रहा है। तो हालांकि इस बार जब चुनावी मैदान में है रमावती देवी तो यहाँ पे कड़ा टक्कर दिखाई दे रहा है। बहुत सारे प्रत्याशी 3-4 प्रत्याशी ऐसे हैं जो जीत के दावेदार माने जा रहे हैं। तो उन्हीं में से हमारे साथ एक जो जीत के दावेदार माने जा रहे सुमन देवी, उनके घर के कज्जन हमारे साथ मौजूद हैं। प्रमोद कुमार राय एक समाज सेवी भी है, समाज सेवी के नाते इनकी पहचान है इस क्षेत्र में। और जिस तरह से कोरोना काल रहा हो या कभी भी जनता पे दुख का समय आया हो, उस समय जिस तरह जनता के बीच में इन्होंने अपना समय बिताया और जनता को उस दुख के घड़ी से निकाले हैं, कहने कि उसका फल इस बार पंचायती राज चुनाव में जनता इनको देगी। तो ये जानते हैं चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है, अपने जीत को लेके कितने आश्वस्त हैं। तो सबसे पहले प्रमोद जी, स्वागत है मेरे चैनल पे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि हमारे पंचायत में आए और लोगों का बात जाना, मन जाना, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। तो क्या लग रहा है प्रमोद जी के तमाम प्रखंडों में जो बदलाव की एक लहर चली है वो तितरा पंचायत में कायम रहेगी? एकदम कायम रहेगी। निश्चित परिवर्तन तो होना ही है और हर हाल में होना है। और परिवर्तन जो होना है उसमें जो सबसे अगर कोई फिट कैंडिडेट है परिवर्तन करने लायक तो मैं हूँ, युवा हूँ और सभी युवा के साथ हमारे साथ है। युवा के बल पर मैं चुनाव लड़ा हूँ और लग रहा है कि परिवर्तन होगा और हम चुनाव जीतेंगे। तो प्रमोद जी, एक चीज़ है कि जहाँ भी बदलाव हुए हैं उस पंचायत का जो युवा वोटर है वही टर्निंग पॉइंट बना हुआ है। युवाओं का झुकाव जिधर हुआ है नतीजे उधर ही आए हैं। तो इस पंचायत के जो युवा वोटर है वो 100% आपके साथ आ पाएगा? एकदम 100% साथ में है। अनिस्वार्थ है, अपना कुछ लगा कर है, अपने घर से खा कर आता है फिर अपने घर जा खाता है। अभी तक चुनाव में सबसे कम खर्चा में सबसे ज़्यादा चर्चा में हम हैं। आप भी घूमे होंगे, देखे होंगे। सही बात है। इसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि हमारे साथ युवा हैं। युवा जब साथ में हैं तो बदलाव तो होना ही है। तो क्या लग रहा है कि इस पंचायत की जनता कोई नया चेहरा और तीसरे मोर्चे की ओर जाएगी इस बार? एकदम। अब तो कहाँ, अब तो 3 दिन समय बचा हुआ है। पूरा जनता का झुकाव मेरे साथ है और लोग जानता है कि हर तरह से हम सक्षम हैं। राजनीतिक व्यक्ति हैं, 10 साल से समाज सेवा कर रहे हैं। कोई भी हमको कभी भी याद किया है, 12 बजे रात में, 12 बजे दिन में, 3 बजे भोर में, हम उसका मदद किए हैं, निस्वार्थ किए हैं, अपना तेल जला कर किए हैं। किसी से 100 रुपये का तेल गाड़ी में डलवाए हैं और ना किसी से 1 रुपया लिए हैं। हम राजनीतिक साथ साथ व्यवसायी भी हैं और हम अपने व्यवसाय से मेरा सब काम चलता है। राजनीति समाज सेवा देखिए 3 तरह का होता है। एक समाज सेवा होता है जो लोग समाज सेवा करते हैं कमाने के लिए। जब लोग बिजनेस कोई आता है तो उनका पैसा है कि कोई आएगा तो उसे दलाली लेंगे, जाएंगे उसे काम कराएंगे। एक समाज सेवा होता है कि उसको कोई स्वार्थ नहीं है, बस उसको समाज सेवा करना है, ना उसको चुनाव लड़ना है, ना उसको कोई मतलब है, बस उसको सेवा करना है तो करना है। एक होता है समाज सेवा लोग करता है तो चुनाव लड़ता है। हम भी उसी में एक मान लीजिए। तो हम निस्वार्थ होकर समाज सेवा किए हैं। कोई हम पर दाग नहीं लगा सकता है कि हाँ ये 100 रुपया लिए होंगे, 200 रुपया ले होंगे। यहाँ पर बहुत कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, ज़्यादा अंतर उन लोगों में नहीं है। एक यही अंतर है, एक जो पूर्व मुखिया थे इसके पहले, उनका काम था कि ऑपरेशन दलाली करते थे। कोई काम होगा जाइएगा तो कहीं जा फला जगह चल जा, वो या तर काम हो जाए 500 रुपये दे दी। हाँ, वर्तमान जो मुखिया हैं उनके यहाँ जाइएगा, हाँ कौन काम बा, ठीक बा दे देंगे के 1 रुपया, आदमी रख ला बड़ा हो, दे 10 रुपये के 1 रुपया, इधर काम हो जाए। हमारे पास कोई आता है तो हम कहते जाइए अब वहाँ जाकर बात कराइएगा, या हम फ़ोन कर देते हैं, उनका काम फ्री में हो जाता है। कोई कहने वाला नहीं है कि प्रमोद भाई के पास गए हैं और जा करके वहाँ पर 100 रुपया देना पड़ रहा हो। हमारे पास जो आता है उसका फ्री में मदद होता है, चाहे कोई भी हो। तो क्या लग रहा है प्रमोद जी, ये जो अंतर है तीनों में, इस अंतर को जनता समझ पाएगी 12 तारीख को? हमारा गाँव राजनीतिक गाँव है। यहाँ हर पार्टी के लोग हैं, हर पार्टी के नेता हैं, सब लोग होशियार चालाक है।
पूरे ज़िले में एक अलग पंचायत है हमारा तीतरा पंचायत, सही तीतरा में। पंचायत। और ये बहुत राजनीतिक अड्डा है, यहाँ से राजनीति दिल्ली तक का होता है। और यहीं से राजनीति पूरे भारतवर्ष में हुआ है और इसी धरती के कहीं ना कहीं भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी बिलोंग करते हैं। अब देखिए ना, अब क्या कहें, हम सम तो शर्म से हम लाल हो गए थे। एक प्रत्याशी अपने को राजेंद्र बाबू कह रहे थे कि हम राजेंद्र बाबू हैं। तो ये राजेंद्र बाबू सुने होंगे तो उनके दिल में अपना क्या ठेस पहुंचा होगा। और राजेंद्र बाबू दलाली करते थे। राजेंद्र बाबू अपना पेमेंट लगा देते थे, पेमेंट लगाए थे लोगों में, अपना पेमेंट तक नहीं लेते थे। एक प्रत्याशी बोले पर कि हम राजेंद्र बाबू हमारा तुलना कीजिए। अरे भाई, आपका तुलना नटवर लाल से किया सकता है। आपका तुलना दलालों में नंबर 1 में है। आप राजेंद्र बाबू नहीं हो सकते हैं। और राजेंद्र बाबू हम भी नहीं, हम अपने को नहीं राजेंद्र बाबू कह रहे हैं। लेकिन हमारे अभी जो परिवेश चल रहा है, कलयुग चल रहा है ना, कलयुग में तो राजेंद्र बाबू भी थे, लेकिन उस तरह का लोग यहाँ नहीं है। लेकिन हम लोग उनके रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं। चल नहीं सकते हैं, लेकिन उनके रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं। तो प्रमोद जी, आप एक युवा हैं और आपके आ जाने से राजनीति में बहुत सारे लोगों को एक उम्मीद का किरण जगा हुआ है, एक आशा और उम्मीद जुड़ा हुआ है आपसे। तो इस पंचायत के लिए आप क्या सोचें? अगर जनता यहाँ से मुखिया चुनती है सुमन देवी को, तो सबसे पहला कार्य इस पंचायत में कौन से कार्यों का प्राथमिकता दीजिएगा? देखिए, निश्चित रूप से हम आए हैं तो उम्मीद जगा है लोगों को। जितने निस्वार्थ लोग हमारे पंचायत में हैं, हमारे साथ हैं, जिनको किसी से कोई स्वार्थ नहीं है, कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है, वो सब लोग हमारे साथ हैं। अब लोभी को जो लालच है, जो स्वार्थ है, उसको कौन समझ सकता है? वो किसी के साथ रहेंगे। लेकिन निस्वार्थ लोगों की संख्या हमारे पंचायत में ज़्यादा है। और हमारे पंचायत में नहीं, कहीं भी ज़्यादा है। बिकाऊ कि ना वो लोग बहुत कम में ना होते हैं। सही बात है। वो तो मामूली लोग हैं, माहौल ख़राब किए हैं मैं। और हमको काम करने की बात कह रहे हैं। तो देखिए, आप भी बहुत जगह घूमे होंगे। ये मेरा मैनिफेस्टो है। देखिए मैनिफेस्टो आपका। आज तक कोई राजनीतिक पार्टी या कोई प्रत्याशी, हम राजनीतिक पार्टी की बात करते हैं, ये नहीं लिखा होगा कि इसमें से कोई भी काम नहीं होगा तो आगे वोट नहीं मांगूंगा। तो आइए, जैसा कि इनका मैनिफेस्टो है प्रमोद कुमार राय जी का, पहला है इसमें कि तीतरा स्वास्थ्य केंद्र को मूलभूत सुविधाओं से लैस कराना। यानी जो स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पे, उसमें सब सुविधाएं मिलेगी। स्वास्थ्य केंद्र है, अभी बंद हो गया और है। एम्बुलेंस की व्यवस्था 24 घंटे। ये कोई सरकारी फंड नहीं है, खुद का अपना निजी फंड होगा। निजी फंड होगा। पंचायत के सभी सरकारी स्कूलों को व्यवस्थित करना और सुचारू ढंग से सरकारी सुविधाओं को सुनिश्चित करना। यानी जो भी सरकारी स्कूल है उसमें सारी व्यवस्था उपलब्ध होगी। गांव के हर टोला को मुख्य सड़क से जोड़ने का काम भी किया जाएगा। गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था रहेगी। जो भी गरीब घर के बच्चे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग पढ़ाने की व्यवस्था की जाएगी। आदर्श पुस्तकालय की व्यवस्था होगी, यानी लाइब्रेरी बनाया जाएगा। छात्रों को छात्रवृत्ति और स्कॉलरशिप मिलने में आने वाली परेशानियों को खत्म किया जाएगा। जो भी छात्र हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाता है, हाँ, तो उसमें परेशानी नहीं होगा। बच्चों को दौड़ने और शारीरिक व्यायाम के लिए उचित जगह का चुनाव कर पूर्ण व्यवस्था करना होगा। बताते हैं आपको, हाँ। जैसे हमारे पंचायत में 200 लड़के हमारे पंचायत के रोज़ सिवान और मैरो जाते हैं दौड़ने के लिए, साइकिल से, मोटरसाइकिल से। वहाँ दौड़ तैयारी करते हैं। इसमें वो भी लड़का है, वो भी दौड़ता है, रोज़ दौड़ता है अभिषेक। तो 200 लड़के हर जाति के हैं, हर समुदाय के हैं। तो हमको मालूम चला लगभग 6 महीने साल भर पहले कि लोग दौड़ने जाते हैं सिवान मैरवा। तो हम उसका जगह चुन लिए हैं। और पहला काम वही होगा कि दौड़ने के लिए यहाँ जगह बना, उस जगह भी चिन्हित कर लिए हैं। सब लड़के जानते हैं कि वहाँ पहला काम दौड़ने का बनाया जाएगा। तो प्रमोद जी, इस मैनिफेस्टो में कुल 35 यहाँ पे काम है। तो क्या लग रहा है 5 साल में ये सारे काम संपन्न हो जाएंगे? निश्चित होंगे। अगर नहीं होगा तो वोट मांगने नहीं जाएंगे। अभी कहते हैं नहीं होगा एक भी काम, तो किसी प्रत्याशी के लिए, किसी पार्टी के लिए, किसी चुनाव में वोट मांगने नहीं जाएंगे 5 साल बाद। तो प्रमोद जी, जो ये चुनाव चिन्ह मिला है मोमबत्ती छाप, तो क्या लगा जैसे मोमबत्ती का अपने आप में एक राज है कि जब अंधेरा छाता है तब मोमबत्ती की याद आती है। तो शायद आपके पंचायत में जो अंधेरा है उसको हटाने के लिए, उसको उजालामय करने के लिए मोमबत्ती नहीं ना मिला। मोमबत्ती जलेगा, अंधेरा छटेगा, उजाला आएगा, एक नया तीतरा पंचायत बनेगा। और निश्चित ही एक ऐसा पंचायत बना कर देंगे, जिला में मिसाल होगा तीतरा पंचायत का। तो प्रमोद जी, हमारे चैनल के माध्यम से जो भी आपको पंचायत की जनता आपको देख रही है, उस जनता से आप क्या अपील कीजिएगा चुनाव चिन्ह को लेकर, क्योंकि महज 3 दिनों के बाद वोटिंग होने वाला है पंचायत में? यही अपील है। बहुत तरह खेल शुरू हो गया है। लोग ज़बरदस्ती पैसा दे रहे हैं कि नहीं ले लीजिए। तो हम यही अपील करेंगे, पैसा लोग दे रहा है ले लीजिए, दारू दे रहा है पी लीजिए, मीट दे रहा है खा लीजिए, वोट हमको दीजिए। ये मत डरिए पैसा कोई मांगेगा।
पैसा मांगने के लिए नहीं दिया है, पैसा दे दिया है तो दे दिया है। एक चीज़ है कि वोट ये हमको जो दे। लास्ट की 2 रातें होती है वो बहुत कष्टदायक होती है, क़यामत की रात होती है। उसी 2 रात में राजनीति कब करवट ले किसी को पता नहीं चलता है। हालांकि इस बार जहां भी जो भी प्रत्याशी ऐसा काम किया है वहां की जनता उसको मुंह तोड़ जवाब देते हुए चुनाव हराई है। तो क्या लग रहा है अगर आपके भी पंचायत में अगर ऐसा खेल खेला जाता है 2 रात में तो जनता मुंह तोड़ जवाब देगी उसको? एक हमारे मित्र मुखिया हैं, अभी 15 दिन बाद चुनाव था उनका, एक वार्ड में 1 लाख रुपया दिए थे, एक वोट मिला था उनको। आज 1 भी रुपया नहीं दिया था, टोटल वोट उसको मिल गया था, चुनाव हार गए वो। रुपया से वोट नहीं मिलेगा इस बार। खर्च हुआ चुनाव हारे आप अपना रुपया दे रहे हैं क्या? जनता का रुपया लूटे हैं, करोड़ों रुपया लूट हुआ है हमारे पंचायत में। केवल मनरेगा में करोड़ों रुपया काम हुआ है, एक भी काम ज़मीन पर नहीं दिखेगा। इसके आपके पहले आए थे मैच बक्स वाले राणा भैया, उनसे हम बताए थे। यहाँ देखिएगा तो बगल में लगभग 300 बीघा ज़मीन 3 साल से कोई खेती नहीं हो रहा है। खाड़ है, खाड़ जो पानी बहता है, खाड़ जाम हो गया है। खाड़ झाड़ने के नाम पर 3 साल में 5 लाख रुपया उठाया मनरेगा में। मेरे पास प्रूफ है, कोई आएगा मांगे तो दे देंगे उसको प्रूफ। 5 लाख रुपया उठा है, अब पानी नहीं निकल रहा है। अरे भाई अब खाड़ झड़वाएं तो पानी कहीं नहीं निकलेगा। और 3 साल से 300 बीघा जिम्मेवार कौन है? यहाँ पंचायत प्रतिनिधि हैं, यहाँ का अधिकारी है, यहाँ के BDO CM है, यहाँ का मनरेगा का अधिकारी है। कौन जिम्मेवार है उसका? आप इतने 3 साल कहाँ थे? नहीं ध्यान आया आपको? आप तो खाली इस कार्य में शीशा बंद कर घूमते रहते हैं। ध्यान रहता है पंचायत का क्या समस्या है, क्या समस्या नहीं है? शीशा खोलते हैं, अभी आकर घर घर द्वार घूम रहे हैं। 5 साल घूमे हो तो वोट मांगना पड़ता है। हम 3500 काम है, 3500 काम कर वोट मांगने जाएंगे किसी के पास? नहीं जाएंगे। वोट लोग समझे कहाँ काम देगा नहीं देगा तो कोई बात नहीं है। विकास के नाम पर काम होगा, ऐसा थोड़ा है कि हम लूटेंगे या पैसा बांटेंगे, नहीं। तो प्रमोद जी कुछ लोग मौजूद हैं, इन लोगों से हम बात कर लेते हैं और जानते हैं क्या माहौल रहेगा और क्या कारण है कि इस बार प्रमोद जी चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव के जीत के दावेदार भी माने जा रहे हैं प्रमोद जी। क्या कारण है ये जानते हैं यहाँ के लोगों से। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार यादव मेरा नाम पड़ेगा। तो यादव जी क्या लग रहा है कि इस बार बदलाव होगा पंचायत में? बदलाव फिक्स ही होगा। तो बदलाव होगा तो बदल के कैसा नेता चुनना, उससे उनसे अच्छा चुनना है। जो यहाँ पे बैठे हैं प्रमोद कुमार राय, उनको हम चुनेंगे और जिताएंगे। तो आप यादव हैं? हाँ। तो जैसा कि जातिवाद में वोट करना नहीं जानते हैं? जातिवाद क्या चीज़ होता है? व्यवहार एकदम होगा। चुनाव में देखा जाता है लोग अपने जाति को ही अग्रसर होते हैं ज़्यादा। नहीं, तब विकास देखते हैं कि जाति देखते हैं? हम विकास देखते हैं। सही बात है। आपका नाम? कामाख्या कुमार राय। तो क्या लग रहा है इस बार बदलाव होगा तो बदलाव के नाम पर जनता सुमन देवी के साथ जाना पसंद करेगी? बदलाव एकदम होगा। तो सुमन देवी के साथ ही जनता क्यों जाए? सुमन देवी के साथ इसलिए जाएगी कि सुमन देवी निस्वार्थ सेवा करने के लिए पंचायत चुनाव लड़ रही है। जो आदमी संपन्न होगा ना वो ना दलाली नहीं करेगा, जो आदमी सक्षम नहीं है वो दलाली करेगा। पंचायत के जनता से 3 तरीके से लड़ा जाता है, एक बिजनेस व्यू, एक रोजगार व्यू और एक समाज सेवा व्यू। तो समाज सेवा से सुमन देवी समाज सेवा के व्यू से चुनाव लड़ रहे हैं सुमन देवी और उनका प्रतिनिधि है प्रमोद कुमार राय। सोच बदलिए, परिवर्तन होगा। तो जैसा कि देखिए ये लोग जाति मजहब धर्म से ऊपर हुए। जैसा कि देखिए कि यादव जी हैं, खुद यादव कैंडिडेट है इस पंचायत से, लेकिन इनका साफ का नाम है कि हम जाति से ऊपर उठकर विकास को चुन रहे हैं। यानी इनको विश्वास है कि प्रमोद जी अगर पंचायत में आते हैं तो निश्चित ही जो 20 वर्षों में नहीं हुआ इस पंचायत में वो 5 साल में करने का ये काम करेंगे। और यही कारण है कि एक जाति विशेष को छोड़कर एक विकास वाले व्यक्ति के साथ जाना पसंद कर रहे हैं। तो ये आपका नाम? राम विचार राय। कहाँ घर हुआ आपका? हुआ तितरा। तो क्या लग रहा है बदलाव होगा पंचायत में? बदलाव तो एकदम होगा। अब काहे बदलाव होगा? मुखिया जी तो बहुत काम किए हैं। नहीं काम किए रहते तो उनको इस तरह से नहीं मेहनत करना पड़ता ना, जो ये लेकर तो सब कोई करता है। मेहनत तो प्रधानमंत्री भी करते हैं 5 साल के बाद। ठीक है, फिर भी उनको जाना पड़ता है जनता के बीच, सब दिन लगे हुए हैं वो। अच्छा चाचा एक बात है, बदलाव होगा, सही बात है। बदलाव करके क्या सोचे, कैसा नेता लाना है? नेता लाना है प्रमोद जी जो मैनिफेस्टो अपना लाए हैं, ये पर ये काम अगर कर दिए तो सचमुच है कि 5 साल में इनको कोई हरा नहीं सकता है। उसके बाद भी सजा बने है कि एकदम विश्वास, मैनिफेस्टो पर विश्वास है आपको? इनके ऊपर विश्वास है, यही बनाए हैं मैनिफेस्टो। ये 3500 मैनिफेस्टो एकदम करेंगे। ये जो बात बोल रहे हैं ना बहुत ऊंचा लेवल की बात है, हर किसी का बस का नहीं वो हर किसी का बस का नहीं। आपका नाम भैया? मेरा नाम टुनटुन कुमार राय है।
तो क्या लग रहा है प्रमोद जी का जो मैनिफेस्टो पे उससे विश्वास है आपको? पूरा विश्वास है और विकास होगा इस पंचायत में, क्योंकि इनके अलावा और कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो इतना कुछ कर सकता है। इनकी पैरवी यहाँ से लेकर दिल्ली पटना तक है, और कोई प्रत्याशी लाया था और किसी के पास नहीं है। वो लोग तो हर बार आदमी देख लिया है ना, इस बार बदलाव होगा, मोमबत्ती जलेगा, अंधेरा हटेगा। आपका नाम? विपेश कुमार रहा है। तो क्या लग रहा है जी, बदलाव होगा? बदलाव होगा। प्रमोद जी को लाएंगे और जी। दूसरे को लाने का प्लान बनाया है? नहीं प्रमोद जी को लाएंगे। प्रमोद जी को। और जी। जो प्रत्याशी हैं, जो सारे लोग तो जीत के दावे कर रहे हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं, हम चुनाव जीत रहे हैं। नहीं प्रमोद भैया जीत रहे हैं। प्रमोद भैया जीत रहे हैं। किस जी। आधार पे कह रहे हैं प्रमोद भैया जीत रहे हैं? प्रमोद भैया हमारे युवाओं का साथ है, सबका साथ हमारे है। प्रमोद भैया जिला में भी है, चिन्हा पर्ची हर जगह है। कोई काम इनको दिक्कत किसी को होगा, हर जगह प्रमोद भैया तैयार खड़ा है। तो क्या लग रहा है प्रमोद भैया का जो पहचान बना है सिवान जिला में, जी। उसका फायदा इस पंचायत की जनता को मिलेगा? जी मिलेगा, क्या बोलते हैं तो? जी मिलेगा। तो कहीं ना कहीं सच में अगर जिसकी पहचान बड़ी है उसका फायदा यहाँ के जनता को ही मिलेगा। और कोई भी काम होता है तो मुखिया के नाते ये तो काम कराएंगे ही, लेकिन मुखिया के ऊपर एक पावर जो होता है उसके सहारे से भी पंचायत में और भी फंड लाने का ये काम कहीं ना कहीं करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए N20 लाइव पर। इस पंचायत का हर एक अपडेट हम पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पंचायत का हर एक अपडेट अपने चैनल के माध्यम से आपसे पहुंचाएंगे। और 14 तारीख के दिन ये भी देखिएगा कि तितरा पंचायत की जनता अपना 5 साल का भविष्य और अपने बच्चों का 5 साल का भविष्य किनके हाथ